गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? फिजिक्स में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इमेज, टाइप ऑफ इमेज एंड लॉ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं और प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले इमेज, प्रतिबिंब। व्हाट इज इमेज? प्रतिबिंब क्या है? अगर हम प्रतिबिंब को प्रैक्टिकली सोचें कि प्रैक्टिकली इमेज क्या है, प्रतिबिंब है क्या, तो अगर हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने ले जाकर के रख देते हैं तो यह वस्तु उस दर्पण में दिखाई देने लगती है। तो जो दिखाई दे रही है वो इस वस्तु का क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब हो जाएगा, इमेज हो जाएगी। लेकिन ये इमेज बनती कैसे? इस वस्तु से प्रकाश की किरणें जो निकलती हैं, इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण उस मिरर से रिफ्लेक्शन होता है। उस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर से दर्पण से परावर्तन के बाद वो प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कि लाइट रे जिस पॉइंट पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अपीयर होती हैं, उस पॉइंट पर जो प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। चलिए हम डेफिनेशन देखते हैं। इफ द रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम सम पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, if the ray of light move from some point of the object and go to the another point after reflection, then this point is called the image of the first point. If the ray of light move from some point of the object and go to the another point after reflection, then this point is called the image of the first point. यदि प्रकाश की किरण वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, तो उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब यहां से जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं, वो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, परावर्तित प्रकाश की किरण रियल में भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए प्रतीत भी हो सकती हैं, अपीयर भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से जो इमेज है वो दो तरीके से बनती है, दो प्रकार की होती है। पहली तब जब लाइट रेज एक दूसरे को रियल में इंटरसेक्ट करती हैं, तब एक इमेज बनती है, और एक इमेज तब बनती है जब दोनों लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई प्रतीत होती हैं। और इस प्रकार से इमेज दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। सेकंड होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? चलिए इसको देखते हैं। रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। व्हाट इज रियल इमेज? वास्तविक प्रतिबिंब है क्या? जब परावर्तित प्रकाश की किरण, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज वास्तव में एक दूसरे को काटती हैं, रियल में इंटरसेक्ट करती हैं, तब जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम रियल इमेज कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। एन इमेज व्हिच इज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय द लाइट रेज दैट क्रॉस टू ईच अदर, दैट इज नोन एज रियल इमेज। वह प्रतिबिंब जो वास्तव में एक दूसरे को काटने वाली प्रकाश की किरणों के द्वारा बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। डायग्राम में आप लोग देख रहे हो कि जब रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, परावर्तित प्रकाश की किरण एक दूसरे को वास्तव में काट रही हैं, तब प्रतिबिंब बना हुआ है। और यह प्रतिबिंब कैसा है? रियल।
इमेज है, वास्तविक प्रतिबिंब है। ऊपर वाले डायग्राम में भी आप लोग देख रहे हो कि उसमें एक कॉन्केव मिरर है और उसके सामने एक कैंडल है और उसके सामने एक स्क्रीन रखी हुई है। स्क्रीन को आप लोग ध्यान से देखोगे तो स्क्रीन पर कैंडल का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो सेकंड पॉइंट आता है कि रियल इमेज को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पर्दे पर प्रतिबिंब बन रहा है, मींस पर्दे पर रियल इमेज का प्रतिबिंब, मींस रियल इमेज को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन, रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और आप लोग देखोगे तो जो इमेज बनी हुई है वो कॉन्केव मिरर के सामने बनी हुई है, मींस कॉन्केव मिरर के सामने बनी हुई है। दैट मींस रियल इमेज इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ मिरर। जो रियल इमेज बनती है वो दर्पण के सामने बनती है हमेशा। और देखिए तो जो प्रतिबिंब बना हुआ है वो प्रतिबिंब उल्टा बना हुआ है, मींस रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। क्लियर? और वर्चुअल इमेज, व्हाट इज वर्चुअल इमेज? आभासी प्रतिबिंब। जब प्रकाश की किरण परावर्तित प्रकाश की किरण, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं, जहां पर एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस पॉइंट पर जो प्रतिबिंब बनता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। द इमेज दैट इज फॉर्म्ड बाय द लाइट रेज दैट appear to cut each other is called virtual image. The image that is formed by the light rays that appear to cut each other is called virtual image. वह प्रतिबिंब जो एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणों से बनता है, वह प्रतिबिंब जो एक दूसरे को काटती प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणों से बनता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यहां पर आप लोग डायग्राम में देख सकते हो कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, उस कॉन्वेक्स मिरर से एक प्रतिबिंब बन रहा है, उस कॉन्वेक्स मिरर से एक प्रतिबिंब बन रहा है। और वो प्रतिबिंब कैसे बन रहा है? रिफ्लेक्टेड लाइट रेज वास्तव में नहीं कट कर रही है, बल्कि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को हमने आगे बढ़ाया है, डॉटेड से आगे बढ़ाया है, और डॉटेड से आगे बढ़ाने के बाद जहां पर वो एक दूसरे को कट कर रही हैं वहां पर प्रतिबिंब बन रहा है, वर्चुअल इमेज। ये वाला रियल इमेज थी, उसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन वर्चुअल इमेज को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, वर्चुअल इमेज को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये था रियल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर, हमेशा दर्पण के सामने बनती थी। बट वर्चुअल इमेज इज बिहाइंड द मिरर, मींस वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनने के कारण इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। आप लोग डायग्राम में देखे हो कि जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना हुआ है? सीधा बना हुआ है। तो यहां पर रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। और द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। जो प्लेन मिरर है, साधारण दर्पण है, प्लेन मिरर है, उस दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर आप दर्पण के सामने खड़े हो जाओ तो आपका प्रतिबिंब कहां बना है? क्या दर्पण के सामने बना है? नहीं, दर्पण के पीछे आपका प्रतिबिंब बना हुआ, और उस प्रतिबिंब को आप पर्दे पर नहीं ले सकते हो। तो ये जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, उस प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? और जो प्रतिबिंब सीधा बनता है, उस प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? वर्चुअल।
इमेज, वर्चुअल आभासी प्रतिबिंब। और जो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, उल्टा बनता है, दर्पण के सामने बनता है, उल्टा बनता है और स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है, उस प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। इसका एक आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास मिरर है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है, तो आप लोग उसका प्रैक्टिकल कर सकते हो। और सिंपल मिरर तो सबके साथ है, सबके पास है, सब लोग प्रैक्टिकल किए हो। लेकिन अगर मिरर नहीं है आपके पास, अगर मिरर नहीं है तो सबके घर में ये स्पून तो है ही है। ये स्पून है, स्पून में अगर आप लोग देखोगे ये साइड जो दबा हुआ तल है, अगर इसको हम सामने रखेंगे तो ये वाला क्या होगा? कॉनकेव मिरर की तरीके से बिहेव करेगा, कॉनकेव मिरर की तरीके से बिहेव करेगा। और ये उभरा हुआ जो तल है, अगर इसको हम सामने रखेंगे तो ये कैसे? कॉन्वेक्स मिरर की तरीके से कार्य करेगा। ये कॉन्वेक्स मिरर और ये वाला कॉनकेव मिरर। क्लियर? तो अगर इस कॉनकेव मिरर को सामने रखा जाए, कॉनकेव मिरर को सामने रखा जाए और उसमें देखा जाए, अगर मतलब इस दबे हुए तल को, स्पून के दबे हुए तल को अगर सामने रखें और उसमें बहुत ध्यान से देखें, तो अगर नजदीक रहेगा तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब दूर ले जाएंगे थोड़ी दूरी पर, तब देखेंगे कि हमारा उल्टा प्रतिबिंब इसमें दिखाई देता है, कि इसमें हमारा उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। और जब उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, ये किससे? कॉनकेव मिरर से। कॉनकेव मिरर से उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, उल्टा प्रतिबिंब, इन्वर्टेड इमेज प्राप्त हो रही है, इन्वर्टेड इमेज प्राप्त हो रही है। और तो इन्वर्टेड इमेज जब प्राप्त हो रही है तो इसका मतलब कि ये क्या है? रियल इमेज है, वास्तविक प्रतिबिंब है। और इस इमेज को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। कॉनकेव मिरर से टोटल 6 केस में बनता है प्रतिबिंब, और 6 केस में से 5 केस में इन्वर्टेड इमेज बनती है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और एक केस होता है जब ये मिरर बहुत नजदीक होता है, तब आभासी प्रतिबिंब बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। क्लियर? और अगर इसका कॉनकेव साइड नहीं, कॉन्वेक्स साइड जो उभरा हुआ तल है, उसको हम अपने सामने करें तो हम देखेंगे, चाहे नजदीक रखें चाहे दूर रखें, तो हमारा प्रतिबिंब इसमें दिखाई देता है और वो प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा दिखाई देता है। तो सीधा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, तो सीधा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, इरेक्ट है। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। तो सीधा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, चाहे नजदीक रखें चाहे दूर रखें, हमेशा सीधा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। और सीधा प्रतिबिंब कौन सा होता है? इरेक्ट प्रतिबिंब कौन सा होता है? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। और किस मिरर से बन रहा है? कॉन्वेक्स मिरर से। मींस कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा कौन सी इमेज बनती है? कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। अब आप लोगों को कुछ पॉइंट बता रहा हूं, उसे आप लोग याद रखिए। पहला पॉइंट कि अगर प्लेन मिरर है तो हमेशा वर्चुअल इमेज बने और दर्पण के पीछे बने। दूसरा, अगर कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो उससे भी प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तीसरा, अगर कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, तो उससे 95% केस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। जबकि एक केस में जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखने, टोटल 6 केस होती है, 6 में से 5 केस में कहां बनेगा? उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। जबकि एक केस में, लास्ट केस में, जिसमें वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, बहुत नजदीक रखते हैं, दर्पण के बहुत नजदीक जब वस्तु को ले आते हैं, तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बनता है और वर्चुअल बनता है। क्लियर? नोट कीजिए आप लोग। लॉ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द मिरर, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। हम दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं कि जो कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है, उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। इसको प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 नियम है। 3 नियम है, जिसमें से फर्स्ट है द रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus after reflection. The light rays coming parallel to the principal axis is passes
थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। मान लीजिए कि ये हमने एक कॉन्केव मिरर ले लिया, ये हमने क्या ले लिया, एक कॉन्केव मिरर ले लिया। कॉन्केव मिरर इस तरीके से आउटर सरफेस पर पॉलिश कर देंगे और यहां पर इसके मिड पॉइंट पर क्या होगा, पोल। मिड पॉइंट पर क्या होगा, पोल। सभी डायग्राम में इसे करना है, इसलिए याद रखिए मिड पॉइंट पर क्या होगा, पोल। और अगर ये सर्किल कहीं पर कंप्लीट होगा तो वो यहां पर कहीं क्या आएगा, सी। सी को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। और यहां पर है क्या, द रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। द रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज पासेस थ्रू द फोकस, फोकस से पास होती है। फोकस कहां पर होता है, सेंटर और पोल के बिल्कुल बीचों बीच में फोकस होता है, बिल्कुल बीच में फोकस होता है। सेंटर और पोल के बिल्कुल बीच में फोकस होता है। तो पैरेलल आने वाली लाइट रेज कहां से पास होती है, फोकस से होकर के जाती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है। यहां से रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा तो फोकस से होकर के जाएगी। ये डायग्राम बनेगा। क्लियर। ऐसे ही हम लोग, ये तो हमने किया किसके लिए, कॉन्केव मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए करें तो कैसे बनेगा, अगर कॉन्वेक्स मिरर देखें तो मान लीजिए कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसके इनर सरफेस पर पॉलिश कर दीजिए। ये होगा पोल और यहां पर कहीं होगा सेंटर। इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। यही हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस पोल और सेंटर के बिल्कुल बीचों बीच में क्या होगा, फोकस होगा। क्लियर। अब क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज कहां से होकर के जाती है, फोकस से होकर जाती है। तो अब ये लाइट रेज इधर तो जा नहीं सकती, अब ये लाइट रेज इधर तो जा नहीं सकती। तो जब इधर नहीं लाइट रेज जा सकती है तो ये लाइट रेज यहीं से परावर्तित होती है। और ये जो परावर्तित प्रकाश की किरण होती है वो ऐसा लगता है कि फोकस से होकर के आ रही है, ऐसा लगता है कि वो फोकस से होकर के आ रही है। ये है इनकमिंग लाइट रेज, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। इस लाइट रेज को हम देखेंगे तो क्या लगेगा कि फोकस से होकर के आ रहे हैं। क्लियर। उस डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हो, यही डायग्राम दिखाया गया है कि पैरेलल आने वाली लाइट रेज कहां से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। क्लियर। नोट कीजिए सेकेंड लॉ, जो फर्स्ट लॉ हम लोगों का था, सेकेंड लॉ उसी का जस्ट अपोजिट है। फर्स्ट लॉ में क्या था कि लाइट रेज पैरेलल आ रही थी और फोकस से होकर चली जा रही थी। सेकेंड लॉ क्या है, फोकस से आएगी और पैरेलल हो जाएगी। The ray of light passing through the focus, the ray of light passing through the focus becomes parallel to the principal axis after reflection. The ray of light passing through the focus becomes parallel to the principal axis after reflection. फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। चलिए, जैसे हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि ये एक कॉन्केव मिरर है, एक कॉन्केव मिरर है। ये क्या होगा, फोकस होगा। ये क्या होगा, सेंटर होगा। और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। बीच में कहीं फोकस होगा, बीच में यहां पर कहीं फोकस होगा। और क्या है, द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, मतलब फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण, इस तरीके से फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस समांतर, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के पश्चात, यहां से परावर्तन होगा और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये मुख्य अक्ष के पैरेलल हो गई ये लाइट रेज। क्लियर? मतलब इस तरीके से लाइट रेज गई और इस तरीके से पैरेलल हो गई। ये तो हुआ कॉन्केव मिरर के केस में। अगर कॉन्वेक्स मिरर भी हम देखें तो वैसे ही होगा। कॉन्वेक्स मिरर हमने ये बनाया, यहां पर कहीं पोल होगा, यहां पर सेंटर होगा, ये जो होगा प्रिंसिपल एक्सिस और ये होगा फोकस। और फोकस से होकर तो लाइट रेज इस तरीके से आएगी, तो ये तो है नहीं कि फोकस से होकर के जाएगी। इस तरीके से लाइट रेज आएगी और ये लाइट रेज इस तरीके से लाइट रेज, मान लीजिए कि फोकस यहां पर, ये लाइट रेज है यहां तक आएगी, यहां से आगे तो जाएगी नहीं क्योंकि इधर पॉलिश कर दिया गया है, तो इस मिरर को पार नहीं कर पाएगी। क्या होगी? यहीं से परावर्तित होगी और परावर्तित होगी, लेकिन ये लाइट रेज कहां की तरफ आती हुई दिख रही है? फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहां से परावर्तित होगी, रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसी हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ये लाइट रेज हो जाती है। इस तरीके से आई लाइट रेज और इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। उस डायग्राम में भी आप लोग यही देख रहे हो कि कॉन्केव मिरर है, फोकस से लाइट रेज पास हो रही है और किधर से निकल रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के निकल रही है। क्लियर? नोट कीजिए। थर्ड लॉ समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि मान लीजिए कि ये एक रिफ्लेक्शन हम लोग जानते हैं, एक मिरर होता है, लाइट रेज इस तरीके से इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट पॉइंट होता है, ये नॉर्मल होता है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होती है। ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल, और हम लोग जानते हैं इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों बराबर होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो जब इस तरीके से लाइट रेज आई तब तो इस तरीके से चली गई। लेकिन अगर लाइट रेज बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही, अगर लाइट रेज बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही, अगर लाइट रेज इस तरीके से परपेंडिकुलर आएगी, मतलब परपेंडिकुलर आएगी तो इंसिडेंट एंगल कितना होगा? 0। इंसिडेंट एंगल 0 होगा, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना होना चाहिए? 0। मतलब ना ही लाइट रेज इधर से आ रही है ना ही इधर जाएगी, एकदम सीधी आ रही है और उसी मार्ग पर सीधे वापस लौट जाएगी। मतलब अगर कोई लाइट रेज बिल्कुल परपेंडिकुलर आएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर अगर कोई लाइट रेज परपेंडिकुलर आ रही है तो वो लाइट रेज उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है, वो डाइवर्ट नहीं होती है। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई भी ये स्फीयर है, अगर सेंटर से कोई लाइन खींच दी जाए, अगर सेंटर से कोई लाइन खींच दी जाए तो ये क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर होती है। कहीं भी लाइन खींच दीजिए तो ये हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। अगर हमें कहीं पर भी नॉर्मल ड्रा करना होता है, परपेंडिकुलर ड्रा करना होता है स्फीयर में, तो हम लोग लाइन को कहां से पास कराते हैं? सेंटर से पास कराते हैं। क्लियर? अब चलिए थर्ड लॉ देखते हैं। थर्ड लॉ क्या है? द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिटर्न्स टू इट्स ओन पाथ, रिटर्न टू इट्स ओन पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है, परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। चलिए डायग्राम से देखते हैं। मान लीजिए कि ये एक कॉन्केव मिरर है, बिल्कुल बीच में पोल होगा और यहां पर कहीं सेंटर होगा। इस तरीके से ये क्या होगा? दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हो जाएगी, मिलाने वाली लाइन क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन अगर कोई लाइट रेज सेंटर से होकर के जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही है, लाइट रेज जो सेंटर से होकर के जा रही है, सेंटर से होकर जाने वाली लाइट रेज, अब यहां पर देखिए सेंटर से जो लाइन जाती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर। और जो सेंटर से लाइन जा रही है वो क्या होगी? यहां पर परपेंडिकुलर होगी, नॉर्मल होगी। और जो परपेंडिकुलर लाइट रेज होती है, परपेंडिकुलर लाइट रेज जो आती है वो क्या होती है? उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। मतलब जिस मार्ग पर आती है उसी मार्ग पर, इसी तरीके से आई है,
सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होते हुए अपने ही मार्ग पर ये वापस लौट जाएगी, अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी। क्लियर? जिस मार्ग पर आती है उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ऐसे ही हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की भी केस में देख सकते हैं। मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर है, ये है पोल, ये होगा सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां से अगर लाइट रेज इस तरीके से आए, लाइट रेज अगर इस तरीके से आए, अगर इस तरीके से लाइट रेज आ रही है तो यहां के आगे तो निकलेगी नहीं क्योंकि पॉलिश किया गया है। तो इस तरीके ऐसा प्रतीत होगा कि सेंटर की तरफ आ रही है प्रकाश किरण। जब सेंटर की तरफ आने वाली प्रकाश की किरण है, जब परावर्तित होगी तो क्या होगा? अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी। क्लियर? मींस अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी। आप लोग उस डायग्राम में भी देख सकते हो, यही दिखाया गया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली लाइट रेज अपने ही मार्ग पर वापस लौट जा रही है। The ray of light passing through the center of curvature returned to its bone path after reflection. वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती है। क्लियर? ये तीनों नियम एक ही जैसे हैं, बहुत ध्यान से इसको लर्न करिए। अगले टर्न पर हम लोग दर्पण के द्वारा जो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर है, उस कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा हम लोग प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब बनाने सीखेंगे। क्लियर? आप लोग नोट कीजिए।